नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। कल से चल रहा आम आदमी पार्टी का धरना आज खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ वक्त पहले इसका ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल की अपील पर धरना खत्म किया गया है। धरना खत्म करने के लिए बीच का रास्ता निकाला गया। आम आदमी पार्टी की मांगे आंशिक रूप से स्वीकार की गई। तय हुआ कि पहाड़गंज के पीसीआर इंचार्ज को और मालवीय नगर के एसएचओ को छुट्टी पर भेजा जाएगा। सारंगपुर मामले में पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। केजरीवाल ने इसे दिल्ली वालों की जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि ये दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करने की दिशा में उनका पहला कदम है। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि इस लंबी लड़ाई में आज सब लोगों की आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण जीत हुई है। अब हम यहाँ पे अपना धरना समाप्त करते हैं। 2 दिनों से दिल्ली में रेल भवन के सामने चल रहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी कैबिनेट, विधायकों और समर्थकों का धरना आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन इससे पहले धरने के दौरान आम आदमी पार्टी के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ लोग घायल हुए। झड़प के लिए पुलिस और प्रदर्शनकारी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहे। वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को पूरी अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया। अराजकता वो व्यवस्था है कि जब समाज में जो स्थापित नियम और परंपराएं हैं उनका पालन ना किया जाए, उनको अस्वीकार कर दिया जाए। कोई बागी व्यक्ति ये कह सकता है, लेकिन एक शासन, एक सरकार, एक मुख्यमंत्री जिसके ऊपर जिम्मेवारी है कि कानून के राज्य के अनुकूल देश चले और शहर चले, वो कभी ये परिस्थिति नहीं कर सकता। उनकी पार्टी का ही मूल मंत्र था कि अहंकार जो है वो उनको छू कर ना जाए, परंतु अहंकार और अभद्र भाषा लगता है कि अब श्री अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की शब्दावली बन गया है। किस प्रकार का संदेश पूरी दुनिया लेकर जाएगी उस अराजक व्यवहार से, उस असंवैधानिक व्यवहार से जो वो व्यक्ति और वो सरकार कर रही है जिन्होंने संविधान की पालना की शपथ ली है, कानून की पालना की शपथ ली है। मुझे लगता है कि पूरी नीति और नियत की उनको पुनरांकलन की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने भी केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। बिन्नी ने कहा कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए केजरीवाल धरने पर बैठे हैं। वो अस्थायी लोग जिनको सपना दिखाया गया चुनाव से पहले, जैसे ही आप आएंगे आपको स्थायी कर दिया जाएगा। वो मुद्दे जो अन्ना जी वाला जन लोकपाल जो 15 दिन के अंदर पारित होता, जिसकी समय बिल्कुल निश्चित था कि 29 दिसंबर को होगा, वो आज 25 दिन बाद, 30 दिन बाद भी नहीं हो पा रहा है। और वो तमाम मुद्दे जो बिजली और पानी के बिल जो लोगों को आज माफ करने की बात की गई, 50% डिस्काउंट देने की बात की थी, वो तमाम लोग इनके ऊपर हावी हो गए हैं। तो उनसे बचने के लिए एक तरीका ढूंढा गया, बचा कैसे जाए। हम मीडिया में बने रहें, लोग हमें संघर्ष करने वाला बोलते रहें, ये सब चीजें हासिल करने का एक तरीका है। अपने मंत्री को कैसे बचाया जाए, हम पे आरोप कम लगे। और क्योंकि सचिवालय में बैठेंगे तो लोग जाके सवाल पूछेंगे। जंतर मंतर इधर आ जाओगे आप रेल मंत्रालय पे या कहीं होम मिनिस्ट्री के बाहर, तो मुझे लगता है कि आपसे सवाल पूछना कम पड़ते हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार है, जनता ने आप पे विश्वास किया और आपको उस विश्वास के हिसाब से कार्य करना। उधर यमुनानगर और चंडीगढ़ में भी केजरीवाल के समर्थन में आम आदमी पार्टी के लोग उतर आए और केजरीवाल के धरने को सही बताया। देने चाहिए धरने, क्योंकि मुख्यमंत्री आम आदमी है, आम आदमी की तरह ही उसको काम करना चाहिए। वो कर रहा है, बहुत अच्छा है, हम उसके साथ हैं। कहते हैं कि अराजकता फैला रहे हैं, तो हमें मंजूर है जी। हम सिस्टम को चेंज करने आए हैं और हम सिस्टम को रिफाइन करके रहेंगे। ये हमने ठान लिया है, ये हम करके रहेंगे। इन सब के बीच दिल्ली के 4 मेट्रो स्टेशन बंद होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कई इलाकों में लोगों को जाम से भी दो चार होना पड़ा। 2 पुलिसकर्मियों को छुट्टी पर भेज दिया गया। मांगे आंशिक रूप से मान ली गई और धरना खत्म हो गया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल अपनी मांगे मनवाने के लिए जो धरना दिया, क्या वो सही था? क्या गारंटी की कि फिर कुछ ऐसा नहीं होगा, फिर वो धरने पर नहीं बैठेंगे? इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर डॉक्टर आनंद प्रकाश सनवारिया, चंडीगढ़ बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ हरियाणा के कांग्रेस प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा जी भी मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव शुक्ला जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता प्रोफेसर मंजीत सिंह जी भी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर मंजीत जी, आपके साथ ही इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी। धरना खत्म हो गया आखिरकार, पुलिस के साथ झड़प भी हुई, लाठीचार्ज पुलिस ने किया, उसके बाद कुछ लोग घायल भी हुए। लगता है ये तरीका सही था? क्या गारंटी है कि फिर कुछ ऐसा ही नहीं होगा और फिर वो धरने पर नहीं बैठ जाएंगे? तो क्या
एक मुख्यमंत्री का इस तरह से धरने पर बैठना कितना सही है? देखो, ये एक बड़ी, मैं कल भी बात कह रहा हूँ, मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि ये सोचना कि ये अराजकता है, ये कुछ हुआ नहीं, ये गैर कानूनी है, मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी बात वदीकी है। ऐसी बात नहीं है। डेमोक्रेसी में जब एक मुख्यमंत्री या मिनिस्टर की भी कोई यूनियन गवर्नमेंट बात नहीं सुनती है तो उसके पास विकल्प क्या रह जाता है? और ये हमें अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। जिसको ये लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वो एक इस किस्म की चुप्पी है, जैसे मॉर्चरी की चुप्पी होती है जिसमें लोगों के मुंह बंद कर दिए जाते हैं, कान बंद कर दिए जाते हैं। अब उसको कहते हैं कि जो बहुत अच्छा है। जिस देश में मिनिस्टर रेप करते हैं, जिस देश में एमएलए मर्डर औरतों के करते हैं, जिस देश में पोर्नो असेंबलियों में देखी जाती है, ये इसको कानून कहते हैं, इसको ये आप डेमोक्रेसी कहते हैं। और इस सिस्टम को, और जिस देश की पुलिस इतनी करप्ट हो, जिसने के लॉ एंड ऑर्डर को बचाना है वही वो लॉ एंड ऑर्डर को खाने के पर आ जाए, तो मुझे ये लगता है कि आपको बहुत बड़ा इस देश में कुछ ना कुछ अदल बदल रद्दो बदल करने की जरूरत है। तो उसका एक यही जो भी तरीका हुआ है। है उससे व्यवस्था में कुछ परिवर्तन आएगा? बिल्कुल आ रहा है। सवाल मेरा अभी भी वही भी बना हुआ है कि क्या गारंटी है कि फिर कुछ ऐसा नहीं होगा और फिर धरने की नौबत नहीं आएगी? धरने की नौबत आ सकती है, और धरने होने में क्या दिक्कत है मुझे ये नहीं समझ में आती। अगर आम लोग धरना कर सकते हैं, परेशानी हुई, आम लोगों को परेशानी हुई, मैं ये देखो, आप वो भाषा बोल रहे हैं जो सारी दुनिया, जो आम लोग जिनके पास अपनी सहूलियत है, बड़ी बड़ी सहूलियत है, और उससे वो बाहर नहीं दे करके खिड़की से देखना चाहते कि आम लोगों की क्या हालत है। आम लोग तो पहले ही दबे कुचले, टूटे, बेरोजगार, नशेयों में भूखे मरे और अनपढ़ता के शिकार, बीमारियों के शिकार, वो पहले ही ऐसे हैं। आप उसको कहते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है, और उसके विरुद्ध सारे के लड़ने का एक ही तरीका है, आप राज करना है। अगर राज करना है और दुनिया लोगों की सेवा करना है, जो कुछ करना है लोगों के बीच बैठ के करो। वहां से उन्होंने सेक्रेटेरिएट चलाया, फाइलें बंद नहीं की। अब कह रहे हैं कि लोगं को तकलीफ होती है। लोग तो इतनी तकलीफ में बंद हुए, पहले ही, मेरी बात सुनो, पहले ही, एक मिनट बात करने दो। पहले ही लोग इतनी तकलीफों में हैं कि उनके यहाँ तक, नाक तक दम बंद है और उसको सांस आने लगी, अब ऑक्सीजन आने लगी है। ऐसे लीडर को पाके, ऐसी सरकार को पाके जो लोगों के बीच रह के बात कर रहा है, लोगों के सामने बात कर रहा है और लोगों को साथ लेके बात कर रहा है, मेरा ख्याल है कि इसका हमें सगों एप्रिसिएशन करना चाहिए, ना कि हम एक किस्म का बंडी प्रचार में उतर जाएं। हुड्डा साहब, आपकी सरकार है केंद्र में, यूपीए सरकार की आंख कान बंद करके बैठी हुई है, जिस तरह से प्रोफेसर मंजीत कह रहे हैं, और यही तरीका है कि इसी तरीके से सरकार जागेगी और काम करेगी। देखिए, मैं इनकी इन बातों से असहमत हूँ। एक ऐसा काम हिंदुस्तान में कर दिया केजरीवाल जी ने, इससे न केवल दिल्ली की, पूरे हिंदुस्तान की बेइज्जती हुई है। आज इंटरनेशनल स्तर पे जब लोगों ने देखा है चीफ मिनिस्टर को सड़कों पे आके, सबसे पहले तो उन्होंने जो कसम उठाई थी, ये उसकी अवहेलना है, उसकी बेइज्जती है। और इस प्रकार से वो सड़कों पे आके वो दिखाना क्या चाहते हैं, वो अब राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। लोकसभा के चुनाव सिर पे हैं, उन्होंने इतने वायदे कर दिए हैं लोगों को, वो वायदे पूरे हो नहीं रहे। उन वायदों को पूरा कौन करे? पीछे लोग आए थे बहुत बड़ी संख्या में उनसे मिलने के लिए, वो लोगों को छोड़ छाड़ के भाग गए, लोगों को फेस नहीं कर पाए, और वो छत पे चढ़ के लोगों को कहने लगे दोबारा यहाँ ना आना। जो चीफ मिनिस्टर लोगों को ये कहे कि मेरे पास ना आना, उसका हल उन्होंने निकाला था। नहीं, हल ये कोई, वो जनता दरबार मना करके उसका हल निकाला था कि शिकायतों का निपटारा किसी और तरीके से होगा। नहीं, वो कहते हैं ईमेल भेजो। 90% लोग तो ईमेल को जानते ही नहीं। और भी तरीके थे। नहीं, ये कोई तरीका नहीं। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, जो लोग चुनाव पद्धति में हैं, जो लोग एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, उनका काम है लोगों से मिलना। एक आदमी ये कह के, अपनी बात कह के संतुष्ट हो जाता है। उनके बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग आए, उन्होंने कहा कि आपने हमें कहा था नौकरी देने के लिए, अब हमें नौकरी दो। वो कहने लगे मैं नौकरी, इतनी नौकरियां कहाँ से लाऊं? तो जो बातें उन्होंने की थी उनमें से एक भी बात पूरी नहीं कर पाए। बिजली पानी का उन्होंने कहा है, देखना 2 महीने बाद पता लगेगा कि कितने लोगों का बिजली पानी का माफ हुआ है। जो जहां तक मेरी सूचना है, 10% से, मैं भी दिल्ली में रहता हूं, मेरा मकान है छोटा सा दिल्ली में, 10% लोगों को भी ये बिजली पानी माफ नहीं हो पाएगा। और जिस प्रकार से ये लोगों को इन्होंने, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी अपने वादे पूरे नहीं कर पाएगी और इसी वजह से ये बहाना ढूंढ रहे हैं कर रही है? लोकसभा में
लोकसभा में अपनी परफॉर्म करने के ठीक, लिए, और लोकसभा- ये इस धरने में भी वो अपनी बेइज्जती करा के गए हैं। विजय वो सलवारिया कल तक ये कहते थे कि हम 10 दिन तक यहां से नहीं उठेंगे, और 1.5 नहीं, दिन अब के बात बाद बन गई ना, वो कह रहे बात बन गई है। क्या बात, कुछ भी नहीं हुआ उनको, दो तो 3 पुलिस दिन के लिए कर्मियों को छुट्टी छुट्टी पे पर जाए। भेज दिया गया, कुछ मांगे आंशिक तौर पर मान ली गई है उपराज्यपाल की अपील पर। मेजर सनवारिया, क्या लगता है कि आप लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल नुकसान पहुंचा सकते हैं बीजेपी को? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि 1 महीने से कम समय में ही ये आप पार्टी, जो आम आदमी की पार्टी थी, अब आम आदमी की परेशानी के लिए पार्टी बन गई है। ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है, वेल प्लान्ड प्लॉट है, जिसका लेखक कोई और है, और वो और कौन है? वो कांग्रेस है, जो हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस है, और इसका जो ड्रामेबाज, जो एक्टर, उसको एक्टिंग भी नहीं करनी आती, वो केजरीवाल है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 28 सीट लेकर के ये एक आंदोलन के सर के कंधे पर चढ़ करके ये मुख्यमंत्री बनने के लिए आया, कांग्रेस ने इसको लपक लिया। तो आपको क्या परेशानी है? आपने भी नहीं, मैं परेशानी की बात आपने भी तो चुनौती, बीजेपी ने चुनौती दी थी कि बनाइए सरकार, नहीं, अब हम बना क्या- ली तो फिर नहीं, क्या? नहीं, हम तो वही कह रहे हैं, उसी मुद्दे पे मैं आ रहा हूं कि उन्होंने सरकार लपक लिया इसको, कि कांग्रेस को अपनी हार सामने दीवार पे लिखी हुई नजर आ रही है 2014 में। दिल्ली की आज तो- सरकार बनाने से चूक गए, इसका मलाल है? नहीं, देखिए मलाल नहीं, हमने तो शुरू दिन से कहा कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, प्रतिपक्ष में बैठेंगे, और प्रतिपक्ष का काम कर रहे हैं। मुझे तो अचंभा लग रहा है कि कांग्रेस जो उसके साथ सपोर्ट दे रही है, वो स्टेटमेंट मैं देख रहा हूं आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर कि वही उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उससे पहले लवली जी ने एक बड़ा एजिटेशन किया रेप के ऊपर, अपनी सरकार के अगेंस्ट ही। पर मैं तो ये कहूँ अपनी वो तो सपोर्टिंग है, ये तो मुख्यमंत्री अपनी सरकार के अगेंस्ट सारा कुछ किया जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल वो ड्रामा खेल रहे हैं जो लिखा गया है किसी और के द्वारा, लेकिन जनता हमारे हिंदुस्तान की बहुत परिपक्व हो गई है। जैसे अभी मेरे साथी ने बताया कि वायदा, किस चीज का वायदा? ये 9 बजे कहता है मैं किसी का सपोर्ट नहीं लूंगा, अपने बच्चों की कसम खाता हूं, थोड़ी देर में भूल जाता है, सपोर्ट ले लेता है, कहता अब कसम खाता हूं कि आगे से कसम ही नहीं खाऊंगा मैं। इसके बाद पानी की बात आई, हुड्डा साहब ने बिल्कुल सही कहा, अरे कैसे पानी दे दोगे तुम फ्री? कहां से बिजली कर दोगे? अभी तो रिवाइज एस्टीमेट तुम्हारी असेंबली में नहीं हुआ, तुमने सब्सिडी दे दी, इसके ऊपर तो 420 का मुकदमा बनेगा। पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो कुछ कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान की जनता बड़ी ऐसा जागरूक। तो नहीं आम आदमी पार्टी के नजदीक जाती जा रही है, आम आदमी पार्टी, वो तो इस आपने वजह से देख आप लिया। लोगों को चिंता हो गई है? नहीं, चिंता आपने देख लिया कि आम आदमियों के कितनी नजदीक है कि 6 के तो सर फुड़वाए, 4 रेलवे स्टेशन बंद करवाए, और इसके बाद मिला क्या? 2 एसएचओ को 3 दिन की छुट्टी दे दी और धरना खत्म कर दिया। क्या इतना मैं काफी सुबह कह रहे थे मैं 10 दिन के लिए यहां बैठा रहूंगा, उसका एक साथी बोल रहा था कि पार्सल डिमांड, हमारा कोई बीच का रास्ता नहीं है। अभी मेरे साथी ने कहा कि बीच का रास्ता हमारा मिल गया। उन्होंने कहा था कि 4 रेप की जगह 2 रेप कर लीजिए, बीच का रास्ता। हम कुछ नहीं मानेंगे। ये एक ढकोसला है और जनता बिल्कुल समझ गई है, और अब आने वाले समय में, हमें तो पहले भी डर नहीं था और अब तो ये हमारी हेल्प कर रहे हैं। डॉक्टर सनवारिया, आप ये कह रहे थे कि बीजेपी को मदद मिली, किस तरह की मदद मिली है केजरीवाल के इस धरने से? आप देखिए, मैं मदद की ये बात कहना चाह रहा हूं कि जैसे आपने कहा कि आप क्योंकि सरकार नहीं बना पाए, आपने एक तीर मारने की कोशिश की थी मेरे ऊपर, और इसलिए आप कहना चाह रहे हैं कि ये वायदे पूरे नहीं कर रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जनता को पता चल गया कि 28 सीट जिस कंधे पे चढ़ के लेके गया था, जैसे हुड्डा साहब ने जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं सारा बताया, तब जनता को पता चल गया कि अगर कोई डिलीवर कर सकता है, कोई सुशासन दे सकता है, तो वो एक बीजेपी और बीजेपी ही है। तो जो 28 सीट इसकी थी, वो तो अब सारी सीटें मुझे ही मिलने वाली। क्यों नहीं दिल्ली में फिर पूरा बहुमत मिल गया आप लोगों को? नहीं, मैं तो नहीं, मैं उसको बात सही कह रहा हूं कि वो एजिटेशन की वजह से पूरा बहुमत नहीं मिल पाया, वरना हमें तो पूरे बहुमत के लिए पूरे तो ये जो धरना है, फिर तो ये तो और आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव में। वो कह रहे लोगों की बातें सुनी जा रही है। ये धरना और उस धरने में तो बहुत फर्क है।
कहाँ तो वायदे होते थे कि ये मैं करवाना चाहता हूं। सबसे पहले कहा लोकपाल बिल के बारे में इन्होंने, और दूसरी पानी और बिजली की बात तो आप देख ही लिए, हो ही नहीं सकता। उसके बाद न्याय, इन्होंने कहा था कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट फोर्स होनी चाहिए। आज कह रहे पुलिस मेरे नीचे होनी चाहिए। पूर्ण राज का दर्जा देने की बात उनके घोषणा पत्र में था। और नहीं, पूर्ण राज की बात ही नहीं कर रहा। पूर्ण राज का जब दर्जा अगर मिलेगा तो दिल्ली पुलिस तो आ ही जाएगी उनके अंडर में। ना तो वो पूर्ण राज दे सकते हैं, पूर्ण राज कोई बच्चों का खेल नहीं है कि इतनी जल्दी मिल जाएगा। प्रक्रिया तो चल रही है। नहीं, कौन सी प्रक्रिया है? मुझे तो लगता है ये प्रक्रिया तो पिछले कितने सालों से चल रही है, पर हुआ तो नहीं ना। नहीं हुआ नहीं। इसी की तरफ केजरीवाल कदम बढ़ा रहे। वो सीबीआई को डॉक्टर सनवारिया, मैं एक बार संजीव जी की इसमें प्रतिक्रिया ले लूं। संजीव जी, आप किस तरह से देखते हैं पूरे मसले को? क्या 1.5 दिनों के बाद इस धरने का खत्म होना, 2 पुलिसकर्मियों को छुट्टी पर भेज दिया गया, उन्होंने कहा कि ये दिल्ली की जीत है, पूर्ण राज की तरफ हमारा बढ़ाया गया पहला कदम है? देखिए, मैं इस पे आने से पहले उसके पहले 2-3 बातें कहना चाहता हूँ कि एक तो ये कि सबसे पहली चीज़ देखने वाली ये है कि जो केजरीवाल की डिमांड है कि पुलिस दिल्ली स्टेट के नीचे होनी चाहिए, जैसे कि पुलिस जो है और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, अच्छी बात। तो वो स्टेट गवर्नमेंट को उसमें होना चाहिए। दिल्ली का चूंकि सारी चीज़ें फ़र्क हैं, जैसे चंडीगढ़ को अगर आप देख लें, चंडीगढ़ की सिचुएशन सारे देश में अलग है। चंडीगढ़ को किसी एक स्टेट की कैपिटल होना चाहिए, लेकिन नहीं है ना। तो इसी तरीके से दिल्ली को अगर देखा जाए, दिल्ली एक स्टेट नेशनल कैपिटल होने की वजह से वहाँ की कंडीशंस डिफरेंट है। मैं तो एक चीज़ ये सोचता हूँ कि अगर मान लीजिए पुलिस को स्टेट सब्जेक्ट के तौर पे दिल्ली को दे भी दिया जाए, दिल्ली में पुलिस के ऊपर जितना खर्चा होता है, क्या दिल्ली की स्टेट वो खर्चा उठा पाएगी? सबसे पहली बात तो देखने वाली ये है। और उस खर्चे को उठाने के लिए उसको भी तरह तरह के टैक्स लगाने पड़ेंगे, और केजरीवाल को ये कहना पड़ेगा कि साहब हमारे ऊपर इतना बोझ आ गया इसलिए हम ये लगा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात इससे कि ये होना कि आज जो दिल्ली की स्थिति, पुलिस की स्थिति है दिल्ली में, वो कोई बहुत अच्छी सुधरने वाली है, वो उम्मीद करना बेकार है। हाँ, क्या मुख्यमंत्री के अधीन आने पर दिल्ली पुलिस क्या पूरी तरह से बदल जाएगी? बल्कि होगा क्या कि मैं समझता हूं कि लोकल लीडर्स के कब्जे में आ जाने के बाद जैसे कि स्टेट्स में पुलिस का इस्तेमाल होता है वैसे वहां होगा। ठीक, मतलब हम देश के लोग, दिल्ली में केजरीवाल कोई अलग ब्रीड तो है नहीं, हम ही लोगों में से लोग हैं। उनके हो सकता है केजरीवाल एक बहुत ईमानदार आदमी, लेकिन साथ के लोगों की क्या गारंटी? ठीक, पहली बात। दूसरी बात यह कि अब ये जो डिमांड थी, इसको पूरा करवाने के लिए क्या ये जो रास्ता अख्तियार किया गया ये ठीक था? अगर इस सेंटर से हर स्टेट का झगड़ा चल रहा है, किसी ना किसी मुद्दे पे जो है झगड़ा चल रहा है, तो सारे चीफ मिनिस्टर आकर के दिल्ली में बैठ जाए, और वहां आकर के सारा सेक्रेटेरिएट ले करके बैठ जाए। हाँ, अगर केजरीवाल की तर्ज पर दूसरे मुख्यमंत्री भी आगे तो क्या होगा? सारे स्टेट के लोगों को पहुंच जाना चाहिए, सारे मुख्यमंत्री और सरकार और ये वो सब दिल्ली पहुंचे और चल रही है। पर उनके पास विकल्प क्या था? वो ये कह रहे हैं कि जब सुनी ही नहीं उनके पास विकल्प है। देखिए, आप जब सड़क पर हैं तो आपकी लड़ाई डिफरेंट होती है, जब आप सरकार में हैं तब आपकी लड़ाई डिफरेंट होती है। आपके पास विकल्प ये है कि आपने सीधे उठा के धरना दे दिया, आप जाते हैं प्रेसिडेंट को मेमोरेंडम देते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि भाई दिल्ली की पुलिस का, गृह मंत्री तक तो वो गए हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि आप दिल्ली की पुलिस का बंटवारा करिए, स्टेट सब्जेक्ट है, हमें स्टेट सब्जेक्ट में मिलना चाहिए। मैं कहने का मतलब ये है कि एक तरीके जो है, कोई चीज़ आप किसी से लेना चाहते हैं, आप सरकार में आप जाके छीन नहीं सकते, आपको एक सिस्टम जो है उसके अंदर चल करके उसके हिसाब से करना पड़ेगा, अदरवाइज तो ओपन फॉर ऑल है। जिसको कि अनार्की कह रहे हैं, हमें अनार्किस्ट, वो साबित हो जाता है। पहले मैं सबसे इनका थोड़ा जवाब देता हूँ। ये सबसे पहले बात कही है चौधरी साहब ने कि बेइज्जती करवा दिया। मैं ये कहता हूँ कि जब इतने 60 साल की नॉन परफॉर्मेंस जो है, भले वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की सरकार हो, उसको तो आप कुछ कहते नहीं हैं। जो देश को यहाँ इस जगह का पर पहुँचा दिया कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं, वो तो उसको तो आप नाकामी नहीं कहते हो, उसको तो बड़ी अचीवमेंट कहते हो। अब यहाँ आकर के जब 20 दिन में केजरीवाल ने उतने काम कर दिए, पहले 20 दिन में, जितने पिछली किसी भी दिल्ली की गवर्नमेंट ने कभी नहीं किए,
उन्होंने गिनाए थे इसी चैनल पर, इन्हीं चैनल पर गिनाए थे। फिर आप कहते हैं कि कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वादे पूरे नहीं किए। एमएलए तो जी उनको मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहे हैं। वो मिल नहीं रहे हैं, वो तो पब्लिक सारी बुलाई थी, पब्लिक कितनी आ गई, फिर वो लोग पब्लिक में फिर गए हैं, वहाँ उनके सामने आप कैसे ये कह सकते हैं चैनल पर बैठ के कि वो लोगों को मिलना नहीं चाहते। एमएलए को मिलना चाहिए, मिनिस्टर को मिलना चाहिए, वादे पूरे नहीं किए। मुझे ये लगता है कि ये दूसरी बात ये यहाँ से आई है। एक बात, ट्रकर्स जो हैं, जो सारे दिल्ली में जाते हैं, उनको पूछिए आप, वो इतने खुश हैं कि पहली बार ऐसे हुआ कि पुलिस को हफ्ता जब उनको डेली एंट्री का लिए पैसा नहीं देना पड़ता। वो कहते हैं कि ऐसी सरकार तो हमें कभी जिंदगी में देखने को नहीं मिली। अब वही पुलिस कितनी कुछ आशा, कहीं कुछ निराशा, अब वही पुलिस कितनी दुखी होगी इस केजरीवाल से कि जो पैसे इकट्ठे नहीं करने देते, वो पैसे ऊपर तक जाते हैं, सेंटर को, होम मिनिस्ट्री को जाते हैं। उठाए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सारा ताना बाना जो बीजेपी और कांग्रेस ने मिलके देश में बनाया, वो गर्क चुका है, उसमें पूरा वो भर चुका है, पापों से भर चुका है। अब उसके पाप बाहर फूट फूट के आने लगे हैं, और जिसमें केजरीवाल ने पहली पिन मारी है और सबको सामने दिखने लगा है। अब ये घबराहट में आकर के ऐसे बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इनको अपने चेहरे को देखना चाहिए शीशे में कि इन्होंने इतने सालों में लोगों के लिए क्या किया कि केजरीवाल एक साल में इतना लोगों में पॉपुलर होकर हीरो बन के सामने आ गया। कुछ सवाल संजीव जी ने उठाए थे कि जो खर्च है वो कैसे उठाएगी अगर दिल्ली पुलिस राज्य सरकार के अधीन आती है। टैक्स लगेंगे, टैक्स का बोझ फिर आम जनता पर पड़ेगा, और अगर दिल्ली सरकार के अधीन आ जाती है पुलिस तो फिर वही हाल होगा जो दूसरे राज्यों में होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सारी स्टेटें अपने अपनी पुलिस का बोझ उठा ही रही हैं, रेवेन्यू बहुत है उसका। अब मिसयूज तो होना नहीं, किसी की जेब में जाना नहीं जैसे पहले जाता था। ये तो क्रोनी कैपिटलिज्म सॉर्ट ऑफ जो देश में हुआ है वो तो अब होगा नहीं। इसलिए केजरीवाल ने तो 2 रोटी खानी है, वो एक ही वही कपड़े बार बार पहनता है। तो इसलिए जब करप्शन नहीं होगी और जो पैसे सही रेवेन्यू सही लोगों से लिया जाएगा, यही उनको डर है, इसीलिए इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है। तो मुझे लगता है देश में पैसे की कमी नहीं है, उसकी मिस यूटिलाइजेशन होती है। वो जिन लोगों पर खर्चना चाहिए वो खर्चा नहीं जाता। और पुलिस को भी भले उधर से जो ठगी ठोरी का पैसा था वो बंद हो गया, उनकी भी मुझे लगता है कि वर्किंग कंडीशंस बेटर होएगी, क्योंकि जो सिस्टम चलेगा, अब सिस्टम चल ही नहीं रहा है। और मुझे ये लगता है कि अगर ये कुछ एरिया और जो इंडस्ट्रियल गाँव एरिया है, जहाँ दूसरा एरिया है फरीदाबाद का एरिया है, अगर उसको थोड़ा लार्जर एक्सपेंड कर दिया जाए तो पैसा सबसे ज्यादा दिल्ली में होगा, पैसे की कभी कोई कमी नहीं होगी। डॉक्टर सनवारिया, आप मुस्कुरा रहे हैं शायद। मैं तो कह रहा हूँ, मैं हुड्डा साहब से तरस खा रहा था कि ये तो आप वाले आधा हरियाणा भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, फरीदाबाद भी ले गए, गुड़गांव भी ले गए, तो अब कांग्रेस को तो सोचना पड़ेगा। नहीं, आरोप तो आप दोनों पर ही लगा रहे हैं कि आपकी दोनों की सरकारें कुछ नहीं कर पाई, इसी वजह से इतने आंदोलन हुए, और केजरीवाल जैसी कि आम आदमी पार्टी मैं तो मान रहा हूं कि हमारी सरकार इनके मुताबिक कुछ, क्योंकि हमारा कोई मुख्यमंत्री सड़क पे आके बैठा नहीं। उसने जनता का जो शोल्डर के ऊपर जो क्या कहते हैं आंदोलन करके, झूठे वायदे करके, हमारे मुख्यमंत्री ने जिसने जो वायदा किया वो मैनिफेस्टो के मुताबिक वही कर रहा, वही पूरा लाने की कोशिश की। तो जो इन्होंने किया वो तो हम किसी जन्म में भी नहीं कर सकते और ना करना चाहते हैं। हुड्डा साहब, आप पर भी आरोप लग रहा है कि सरकारें आपकी रही, और ज़्यादातर तो केंद्र में आपकी कांग्रेस सरकार ही रही है। कांग्रेस सरकार ही नहीं इतना कुछ आम जनता के लिए कर पाई, इसी वजह से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। अगर कांग्रेस सरकार आम आदमी के लिए नहीं करती तो देश की ने जो अभूतपूर्व तरक्की की ये कैसे हो सकती थी। इस देश में जिस समय देश आज़ाद हुआ सुई भी नहीं बनती थी, पर महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी को कैसे भूल सकते हैं? जैसे जितनी तरक्की होगी महंगाई होगी। महंगाई तो कोई, आप ये सोचते हैं कि कोई महंगाई बगैर तरक्की के महंगाई होती है? गरीबी का क्या करेंगे, भ्रष्टाचार का क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल गरीबों को उठाया है इस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, और गरीबों को ऊपर लेके आए हैं। और अभी हमने जो फूड सिक्योरिटी बिल जो पेश किया है, ये आम गरीब के लिए है, ये जरूरतमंद के लिए है। और मैं मंजीत जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी ने कहा था कि हम ना सरकारी कार लेंगे ना सरकारी आवास लेंगे। जो उन्होंने कहा वो सारी बात, उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आज उन्होंने जिस प्रकार का एक नाटक किया है पूरे देश के सामने, हमारा सर शर्म से झुक जाता, क्योंकि हम इनको समर्थन दे रहे हैं। और आज हमसे आम आदमी पूछता है, असली आम आदमी इनसे नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है आम आदमी। इनका तो नाम आम आदमी है, असली आम आदमी इनसे टूट चुका है। क्योंकि जो इनका विनोद कुमार बिन्नी एमएलए है, उन्होंने 14 आरोप लगाए हैं। बिल्कुल। और मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी देखा है,
प्रोफेसर मंजीत, ये सवाल है, कहा है सही कहा। वो आम सच्चाई आदमी है। पार्टी के नेता ही कह रहे हैं कि इनको मुद्दों सच्चाई- से बचना सच्चाई से चाहती है, जाना क्योंकि नहीं पता है चाहिए। जो वादे किए वो पूरे नहीं कर सकते, इसलिए आप धरना प्रदर्शन करके पूरा मीडिया को अपनी तरफ खींच लिया आपने, मीडिया वहां तो से आप आप बच देख ही गए, लो। आपको मुद्दे नहीं पूछे जा रहे। आप ये प्रिंट वजह। मीडिया देख लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लो, पूरे का पूरा केजरीवाल के विरुद्ध बरस रहा है। अब मैं अखबारों के नाम नहीं लेने चाहता, तो ये कैसे कह रहे हैं कि वो मशाहूरी ले रहा है? मीडिया में उनकी कोई मशाहूरी नहीं हो रही है। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं? अब उनको ये कह रहे हैं कि जो क्यों वहाँ गया मिनिस्टर, उस पर FIR दर्ज की जाए, सब कुछ किया जाए। तो अब उनके पास जब उन्होंने सब लोगों को, वो मिनिस्टर को लिखा, सबको, जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा, सबको लिखा है उन लोगों ने, उसके बाद नहीं हुआ, तो उनका एक ही तरीका है कि वो उन्होंने लोगों के पास जाने का पहले ही वादा किया था और वो लोगों के पास जाते हैं कि हाँ, अब हमें मार्गदर्शन करो कि हम क्या करें, ये बात है। और जहाँ तक पर एक मंजीत जी, संवैधानिक प्रक्रिया भी होती मैं है। एक बात पूछना चाहता हूँ मंजीत जी, मुझे एक बात बता दीजिएगा आप, क्या अरविंद केजरीवाल कानून से ऊपर है? कोई धारा भी कानून- 144 लगी हुई है और उसके बाद भी वो धारा 144 तोड़ रहे हैं, जो मुख्यमंत्री तोड़ रहे हैं उनको तो क्या राष्ट्रपति संदेश मेरी बात को आम- सुनो, सह आम कर देना डरने जनता के में डरने के संदेश बाद क्या जा रहा है? सुनो, उनको तो बर्खास्त कर देना चाहिए। मेरी बात सुनो, एक क्या आदमी आज आप दूसरों को तो आप सीख पढ़ा रहे हैं कि आप कायदे कानून से चलें, और जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कायदे कानून से नहीं चल रहा। धारा 44 आप कहीं भी लगा दोगे, नहीं, कैसे नहीं, भी लगा दोगे, कारण होना चाहिए लगाने का। और धारा ये- अपनी मनमर्जी से नहीं लगा दोगे। 4 लोग इकट्ठे हुए, और दूसरा मैं डेमोक्रेटिक, एक और बात कह रहा हूं। सुन लो मेरी बात, लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स हैं और वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, डेमोक्रेटिक राइट तोड़ने का। बिल्कुल, elected- कानून तोड़ने का आपको लाइसेंस मिला हुआ है। सार कानून क्या तोड़ा है? आप पहले बिजली जोड़ते थे, वो कानून तोड़ते थे। आज यहाँ ये 144 तोड़ रहे हैं। हुड्डा साहब, मैं कहता हूँ एक आदमी भी अगर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चला जाए, इन पे पर्चा दर्ज हो सकता है, FIR दर्ज हो सकती है। जाओ। और मैं दूसरा एक पर्चा दर्ज मैं बात करेगा कर रहा हूं। कौन? धरने के खिलाफ कांग्रेस तो सरकार- याचिका भी दायर एक की भी गई है। याचिका आएगी, इनके ऊपर पर्चा 100 दर्ज होगा, FIR दर्ज होगी। आप चीफ मिनिस्टर, इनको चीफ मिनिस्टर से डिसमिस किया जाएगा, कर सकते हैं, ये क्योंकि सरकार के काम कर रहे हैं। सर मेरा ख्याल है कि कानून से कोई बार नहीं है, और मैं ये कहना चाहता हूँ हम कि अगर कोई ऐसी बात, तोड़ते हैं तो हमारे पे मुकदमा बनता ये है। दोनों और साथी अरविंद संजीव केजरीवाल जी। अगर तोड़े उन पे कोई मुकदमा नहीं। सर, मुझे ये लगता है कि जैसा कि हुड्डा जी ने कहा कि उनको डिसमिस किया जाना चाहिए प्रेसिडेंट को, जैसा आपने कहा कि धारा कानून कहीं भी हो सकता है और तोड़ सकते हैं, और ये तोड़ नहीं सकते। नहीं, मैंने उन्होंने ये कहा कहा मैंने कहा कि कि- कानून जब लगाना है उसकी कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। कोई पीसफुल नहीं, प्रोटेस्ट वो कर रहा है तो तो उस पर आप वो तो चेतावनी ये लगा ना, दो, ये तो दिल्ली कोई मतलब दिल्ली नहीं में बात। तमाम जगह परमानेंटली, बहुत सी जगह ऐसी जहाँ परमानेंटली लगी रहती है, उसमें कोई वो लगाने की जरूरत तो लगी हुई है। सिंपल सी जो सारी गलत समझ में हर आदमी समझ रहा है, ये कोई नया कोई डिस्कवरी नहीं है। केजरीवाल साहब चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले और वो शहीद कहलाएं। ताकि हिसाब लोकसभा देगा चुनाव हमें, में हाँ, बिल्कुल। उन्हें फायदा मिल अच्छा, सके। कांग्रेस, सिर्फ यही वजह दिख हाँ, रही है। कांग्रेस ये खतरा नहीं उठाना चाहती, ठीक। क्योंकि अगर उसने ये खतरा उठाया तो कांग्रेस जो है वो विलेन दिखाई पड़ेगी। जबकि हालांकि आज तो भी क्या अभी कांग्रेस दोनों तरफ से फंस गई है? कांग्रेस फंसी हुई है। कांग्रेस ने ये जो अब तो कांग्रेस के नेता भी कहने लग गए हैं कि हमको समर्थन नहीं देना चाहिए था। चिदम्बरम जी ने कहा। तो ये कांग्रेस भी जान रही है कि हम फंस गए। आज जो दो तीन जो पुलिस वाले हैं उनको 3 दिन की छुट्टी में, इट इज अ फेस सेविंग कि ठीक है 3 दिन की छुट्टी कर दी। ये पहले भी किया जा सकता था, और वो जब वो मांग कर रहे थे। वो सुबह ना तो कर देते। देखिए इस मामले में वो जाने या अनजाने केजरीवाल का जो भी ये 1.5 दिन 2 दिन चला हिसाब किताब, आप मीडिया में देखो, हर आदमी परेशान हुआ है दिल्ली में। अच्छा, जैसे मंजीत सिंह जी ने कहा ना मीडिया को कि मीडिया जो है सब केजरीवाल के पीछे पड़ा हुआ है। मैं मंजीत सिंह जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब केजरीवाल जी बने तो उसमें भी मीडिया का ही हाथ था। बिल्कुल। मीडिया मतलब उनका जो उनको कहां से कहां पहुंचाया, उसमें भी मीडिया का ही हाथ था। और आज जब मीडिया उनका विरोध कर रहा है, मीडिया भी जो सवाल जिस पे उठा रहा है कि आप- क्या ये तरीका सही ये है? बहस हो सकती है कि वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, ये बहस हो सकती है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है?
देखो ये सवाल उठाना गलत है। हम मीडिया के अधिकार नहीं, पर कोई वो- किंतु नहीं, नहीं, एक मिनट, आप- मीडिया के अधिकार पर केजरीवाल जो वो को तो ये ठीक कांग्रेस वाले भी बहुत तंग कर रहे हैं। जो ठीक समझते हैं मीडिया वाले वो करेंगे, उनको करना चाहिए। हम उनके बीच में कोई इंटरफीरेंस नहीं कर रहे अब, लेकिन जब ये कहते हो कि मीडिया उसको ऊपर उठा रहा है, मैं उस पर किंतु परंतु कर रहा हूं। अब वो क्यों कर रहा है, वो उनकी नहीं, वो उनका लेकिन autonomous ये right। एक यही मिनट। बात जो है तब आपने नहीं कही थी जब मीडिया ने केजरीवाल केजरीवाल हाँ, केजरीवाल ही तब सब नहीं थे। सारे हिंदुस्तान में नहीं, केजरीवाल नहीं, था। नहीं, तब भी हमने कुछ नहीं कहा, अब भी हम कुछ नहीं आज एक कहा। पत्रकार लेकिन पिटवा एक दिया बात काम एक पे। बात जो नहीं, वो तो चलिए खैर पुलिस वालों ने पीट दिया अलग बात, और पुलिस और पत्रकार जो है वो एक तो बात तरह मैं professional ये hazard है ही कहना है। चाहता हूँ, होने की होगा। संभावना रहती है। होता है। इन्होंने ये बात कही है कि कांग्रेस फंस गई है। मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस कौन है, या ये हुड्डा साहब हरियाणा की कांग्रेस है, या राहुल गांधी कांग्रेस है, या कांग्रेस जो पार्टी वो कांग्रेस। राहुल गांधी रोज स्टेटमेंट दे रहा है कि केजरीवाल ने वो कर दिखाया जो कांग्रेस करना चाहती थी, उसने वो कर रहा ये है, भी कहा वो था कि हमारा आपसे सीखेंगे। हम इससे सीखेंगे। अब की क्या बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो उससे सीख रही है। आप कह रहे हैं कि वो तमाशा कर रहा है, वो इनइफेक्टिव है, वो लोगों से झूठ बोल रहा है। आप आज उनकी जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और उनका जो ग्राफ है वो इतना नीचे आ चुका है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सर उल्टी गिनती तो आज मैं बता रहा हूँ आपको, समर्थन तो आप अभी भी दे रहे हैं। नहीं, समर्थन कांग्रेस तो तो हम अभी भी देंगे, समर्थन दे देते रही है रहे। ना। समर्थन देंगे जब तक दिल्ली की जनता चाहेगी। अगर वो ये इस तरीके से अपने मुद्दे सुलझाना चाहते तो भी आप समर्थन नहीं देंगे? नहीं, वो हम देखेंगे जैसा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर दिल्ली की जनता चाहेगी तो हम उनको समर्थन देंगे, क्योंकि हमने इनसे वायदे पूरे कराने हैं। इन्होंने अनाप शनाप वायदे कर रखे हैं लोगों के साथ। और दूसरी एक बात और मैं कहता हूं, दिल्ली पुलिस पे करीब 5,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च होता है। अगर 5,000 करोड़ रुपया दिल्ली पे टैक्स लगेगा तो लोग हाहाकार मचाएंगे। और दिल्ली में पूरे दुनिया के हेड ऑफ द स्टेट्स उनकी विजिट होती है। दिल्ली में जितने भी दूतावास है उनके लोग वहां रहते हैं। और दिल्ली एक ऐसी जगह है, यहाँ सभी स्टेटों के गेस्ट हाउस हैं, सभी स्टेटों के चीफ मिनिस्टर आते हैं। तो दिल्ली में अगर दिल्ली स्टेट की हो जाएगी तो मुझे शक है कि यहाँ ये लॉ एंड ऑर्डर का इसकी मांग तो लंबे समय से की जा रही है। मैं यही कह रहा हूँ, क्या सोच समझकर पहले जो मांग की जाती थी की जाती चीफ थी? मिनिस्टर ने कुछ तो वजह रही 10 साल होगी से ना? 10 साल से मांग हो रही है। ये 15 साल से तो हम है, 10 साल से क्या मांग हो रही है? सर पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है, 10 वो साल उस पर बात 15 नहीं साल कर से रहे हैं। पड़ा हुआ है ये। पूर्ण बिल्कुल राज्य साल से हमारी पूर्ण राज्य की बात करें, पूर्ण पूर्ण राज्य राज्य की की बात बात कर रहे हैं। पूर्ण राज्य की बात 10 साल से उठ ऐसा रही है है, कि पार्लियामेंट उस पर तवज्जो नहीं दे आप रही भी है। अगर कल को भगवान ऐसा ना करे कि आप सरकार में आए, लेकिन आप भी सरकार में आ जाओगे तो आप भी दिल्ली पुलिस को ये कहाँ जाएंगे? अगर मैं कह रहा हूं कि ना है, भगवान करे ना है, क्योंकि यहाँ भट्ठा बिठा दिया वहां भी भट्ठा बिठाएंगे आप जाके। तो मैं कहता हूं कि, और दूसरा एक और मैं आपको बताता हूं कि आपने जो कहा है उसके विपरीत किया है। आप मुझे बताओ, आज आपने कहा था लोकपाल 29 को शपथ लेंगे, 10 दिन में लोकपाल ले आएंगे, 15 दिन में लोकपाल ले आएंगे। आज 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। कितने दिन में आज आप ये बताओ कि आप कितने दिन में लोकपाल लाएंगे, और लोकपाल कौन सा लोकपाल लेके आएंगे? आपका यही नहीं पता लग रहा। आपके एमएलए असंतुष्ट एक के बाद एक, मेरे पास खबर है सूत्रों से कि इनके 1-2 और एमएलए असंतुष्ट हुए बैठे। कोई बात नहीं है। आप और ये आप कारीगर हैं, पक्के कारीगर हैं, कैसे ब्राइब करके लोगों को उकसाना है। आप इसमें महारत हासिल की हुई है। बिठाया है आपको, कुर्सी पे बिठाने वाले हम हैं। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी कुर्सी पे बिठाने वाली बिल्कुल है। सही है। सर, इलीगल गवर्नमेंट और हम आपको पूरा इलीगल मौका गवर्नमेंट बनाने वाले देंगे यही है। जब तक आप गलत काम पूरे नहीं कर लेंगे, जब तक आपका जो समर्थन कांग्रेस करते ने रहेंगे। देश में लेकिन एक जैसे मिनट आज एक मेरी बात कांग्रेस सुनो। जो कांग्रेस ने देश में राजनीतिक कल्चर पैदा किया है जोड़ तोड़ का, और एमएलए खरीदने का, लोगों को भड़काने का, इसी वजह से वो आपका साथ नहीं लेना चाहते थे। आपने साथ दिया, उन्होंने मांगा नहीं। आपने कहा हम अनकंडीशनल देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आपके गले में वो फंसी हुई थी हड्डी, तो आप मुश्किल था वो छड़ाना। इसलिए उन्होंने सीधा नहीं लिया, सीधा नहीं लिया, उन्होंने लोगों से पूछ के लिया। अब आप तो लालायित थे, आप तो इंतजार कर रहे थे कांग्रेस हमें समर्थन दे और हम समर्थन दे, मुख्यमंत्री बने। वो तो केजरीवाल तो चाहते थे एक बार मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं ताकि मैं थोड़े दिन बाद एक्स हो जाऊंगा, तो कम से कम एक्स मुख्यमंत्री तो सदा के लिए रहूंगा। एक आप कहना बंद कर दीजिए। आप तो लालायित थे, मुझे तो आप तरस आ रहा है। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए मर रहे थे। हुड्डा जी, किसी तरह भगवान करे हमें चीफ मिनिस्टर बना दो, ताकि हम ये कहलास के, कल को हट भी गए तो ये कहलास के कि हम एक्स चीफ मिनिस्टर हैं। अरविंद केजरीवाल एक्स चीफ मिनिस्टर। हुड्डा जी, ये आपका कल्चर है, उसका कल्चर नहीं है। आप ही इतना विश्वास है कांग्रेस को कि क्या इसी वजह से वो मुख्यमंत्री बने हैं?
ये तो इंतजार कर रहे थे। पहले कह रहे थे कि मैं ना लूंगा और ना दूंगा, कस्में खा रहे थे पूरी हिंदुस्तान की जनता के सामने। आपको इतने तत्पर थे उनको बनाने के लिए, हैं? आपको इतने हमने तत्पर तो- थे कि हमने अनकंडीशनल सिंपल सपोर्ट दिया। कहा एक बार, आपका क्या इंटरेस्ट था? हाँ, हमने एक बार कहा ये कि इंटरेस्ट दिल्ली हमारा की रास्ता रोक दोबारा रहा है। अपनी ये चुनाव हमारा में नहीं रास्ता जाना रोक चाहते रहा हैं। है। आप फंस हमारा गए हो, रास्ता अपनी आप चाल मना में करते हैं फंसे। कि हम दोबारा चुनाव चाहते हैं। मुझे तो- आप मना करते, आपने मना नहीं किया। अपनी चाल में आप खुद फंसे हो। हाँ, इंतजार कर रहे थे फंसे। कि हे मुझे तो भगवान, तरस आ रहा है। ये कांग्रेस किसी तरह हमें समर्थन दे दे। मुझे तो तरस आ रहा है आपके ऊपर कि ये कांग्रेस वाले ऐसी बातें कर रहे हैं समर्थन देते हुए। बेचारे केजरीवाल को सारी रात ठंड में मरवा दिया। अरे वो कल रात को क्या कह रहा था, इनको सब भाई ट्रांसफर ही कर दो। उसने सस्पेंशन से नीचे आ गया था। मैं तो कहता हूँ वो बहुत शरीफ आदमी है। कांग्रेस वाले उसको भड़का देते हैं। एक बार तो उसने कहा था आप इनको सस्पेंड कर दीजिए, मैं मान लूंगा, खत्म कर दूंगा। कांग्रेसियों ने सोच विचार करके ना सस्पेंड नहीं करेंगे, हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और उसको उकसवा दिया सारा। और वो हालात जो अनारकी की दिल्ली के बीच में, हुड्डा जी सही कह रहे हैं, सारा कंट्री देख रहा है। दिल्ली एक वो स्थल है जहाँ के सारे वर्ल्ड से वहां लोग आते हैं। बिल्कुल, और वो सत्ता का देखकर- केंद्र है दिल्ली, और तो दिल्ली में जो भी होगा वो पूरा देश देखेगा। और वो कराने वाले इसीलिए सवाल कांग्रेसी उठ रहे हैं, केजरीवाल के करने धरने वाले पर। ये आप वाले हैं। पर आपकी डेफिनेशन बदल गई। अब आम आदमी परेशान पार्टी है ये। योगेंद्र यादव को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के धरना खत्म करने पर क्या कहा। आज जो एलजी साहब का संदेश आया है, उनकी जो अपील आई है और उनका जो निर्णय आया है, वो आंशिक रूप से ही सही इस सिद्धांत को स्वीकार करती है कि दिल्ली की सरकार कोई ऐरा गैरा एजेंट नहीं है। उसका अपना एक ओपिनियन है और लोकतांत्रिक सरकार में उस ओपिनियन की इज्जत होगी, उसकी सुनवाई होगी। मैं समझता हूं कि आज भले ही लगे कि ये विजय छोटी है, आज हमें जरूर लगे कि ये जो बदलाव हुआ है इससे रातों रात चमत्कार नहीं होगा, लेकिन आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद जब हम देखेंगे तो शायद ये छोटी विजय हमें एक मील का पत्थर साबित महसूस हो। सवाल यही कि क्या ये जिस आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव जिस विजय को छोटी जीत बता रहे, क्या वो मील का पत्थर साबित होगी। संजीव जी, देखिए, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं स्टेट्स में, अगर आप देखें तो तमाम पुलिस वाले छुट्टी पे भेजे जाते हैं, तमाम पुलिस वाले सस्पेंड होते हैं, नौकरियां भी जाती हैं। तो मैं पर जिस कम से तरीके कम- से गई, हाँ। जिस तरीके से मांग मानी गई, नहीं, देखिए, ये तो इसको मैं मांग मानना नहीं मानता। दिस इज अ फेस सेविंग फॉर केजरीवाल। केजरीवाल को उठाने के लिए जो मिनिमम हो सकता था, कहाँ तो ये था कि दिल्ली पुलिस हमारे नीचे होनी चाहिए। फिर ये हुआ कि ये 4 लोग या 3 लोग जो भी पुलिस वाले हैं उनको सस्पेंड होना चाहिए। फिर ये होगा कि वो ट्रांसफर होने चाहिए। अब फिर छुट्टी ये- पर भेज दिए गए। अब छुट्टी पर भेजने मतलब आप ये वही बात हो गई कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, अगर नहीं बढ़ाते कल उसी तनख्वाह पे काम करेंगे। बिल्कुल, ये तो वही प्रोफेसर मंजीत, नहीं, ये ऐसी बात तो नहीं है। ये कुछ तो छुट्टी पर भेजना भी मांग अपने आप कहाँ में थी, है, आप कहाँ पर आकर उससे खत्म हुई? कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ना भी मानते फिर भी क्या फर्क होता। ये अप्रोच की बात है, ये सोच की बात है कि अगर आपसे अनफेयर कुछ होता है तो क्या आप उसका जस्टिस कहाँ से कैसे लेना चाहेंगे। तो जो अभी ये justice लेने का तरीका योगेंद्र यादव जी आप कह भी रहे हैं कि सही हम ठहरा एक रहे नया रास्ता लोगों को दिखा रहे हैं। अब जिस रास्ते को ये कंडेम कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन का, हाँ, ये उन्होंने कहा कि लोगों को साथ लेके हम जब एक चीफ मिनिस्टर जो उनका चुना हुआ नेता है वो उनमें खड़ा होके जो बात करता है, भले वो आंशिक ही सही, एक नया रास्ते का मार्गदर्शन होता है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को, जो कि एक थोड़े से लोगों के बीच में रह गया था सारा कुछ सिमट के। अब जो लोगों तक सारी चीज जाती है तो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको उत्साह मिलता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम भी इस देश के जो जिम्मेवार और एक प्रेस्टिजियस ऑनरेबल सिटीजन हैं, ये उनके दिमाग में आता है। तो मुझे जो लगता है जो रास्ता इंपॉर्टेंट है, मांग कितनी मानी गई, पूरी भी पुलिस नीचे चले जाती है, पूरा स्टेट भी होगा तो ये प्रॉब्लम कम नहीं होगी। प्रॉब्लम संजीव जी, क्या जो बात प्रोफेसर मंजीत कह रहे हैं, क्या आम लोगों ने ये महसूस किया होगा कि हाँ हमारी सुनवाई हुई है? नहीं, मैंने तो जो आपने पूछा था ना, मैं तो जवाब इस बात का दिया था कि जो योगेंद्र यादव कह रहे थे कि ये हमारी जीत हुई है, आंशिक
आंशिक ही सही। हाँ बिल्कुल यही कोई जीत का सवाल ही नहीं इसको उठता। जीत, इट इज अ कॉमन थिंग, मतलब ये नहीं, उन्होंने ये कहा कि बदलाव की दिशा में बढ़ाया हुआ कदम। बदलाव का, जैसे मंजीत जी ने कहा कि एक नया रास्ता दिखाया न्याय लेने के लिए। मैं मंजीत जी को बताना चाहता हूं कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जब इसने पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले, जब सचमुच में इसको सोचते थे ये किसी मेटल का बना हुआ है, इसने आवाज दी थी अपने सपोर्टर्स को कि आओ और हम सत्याग्रह में आए। लाखों आदमी आए थे। यही केजरीवाल परसों चला था कि मैं और मेरे कैबिनेट मिनिस्टर और मैं एमएलए तक रखूंगा और किसी को नहीं बुलाऊंगा। फिर विसल मारी, अरे आओ भैया मैं तो इकल्ला ही पड़ गया। तो आज सारे प्रेस में लिखा है कि चारों जगह पे, जो 4 जगह पे रास्ते रोके गए थे, तो उसके सपोर्टर मेरे ख्याल से 3 या 4 हजार इकट्ठे हुए। कहाँ लाखों में साथ थे, कहाँ वो 3-4 हजार में आए। और अगली बार जब स्ट्राइक करेंगे तो ये या वो जो उसके साथ में 3-4 आदमी हैं उतने अगर रह सके तो, तब तक जैसे हुड्डा साहब कह रहे हैं अगर 10-15 दिन तक कोई साथ रह चुका, वरना देख नहीं, हुड्डा साहब तो कह रहे कि समर्थन तो हम वापस लेंगे। समर्थन नहीं, इसके लोग खुद ही छोड़ जाएंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैंने केजरीवाल जी को सुना है टेलीविजन पे, कहते हैं 26 जनवरी की जो झांकियां निकलेंगी उसकी जगह हमारे वर्कर निकलेंगे। जहां पूरा दुनिया हमारी 26 जनवरी की परेड को देखती है, पूरा देश देखता है। मतलब मैं हैरान हूं कि किस स्तर तक नेता गिर जाते हैं। ये जो इनके ऊपर, तो मैं कहता हूं इनके ऊपर तो क्रिमिनल मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप सही, आज जो आदमी ये कहे कि 26 जनवरी की परेड को बाधा डालूंगा मैं, आज अगर कोई आदमी 26 जनवरी की परेड को बाधा डालता है तो आप कुछ कार्रवाई करिए ना आप लोग। नहीं, मैं कह रहा हूं कि इसलिए मैं अच्छा, ये दूसरे कहते हैं आम आदमी पार्टी के लिए, जब इन्होंने पहले तो ये कहते रहे कि समर्थन नहीं, हम किसी का ना लेंगे ना देंगे। इन्होंने किसी से नहीं पूछा। जब ये मकान लेने लगे, जब लोगों से नहीं पूछा। जब कार लेने लगे, जब किसी से नहीं पूछा। जब धरना देने लगे, जब किसी से नहीं पूछा। तो इनसे मैं पूछना चाहता हूं मंजीत जी, आम आदमी पार्टी से आप कहां पूछते हैं लोगों से? आप तो अपनी मनमानी करते हैं, आप तानाशाही करते हैं। ये बार-बार कार और मकान की बात कह रहे हैं, कहीं मैनिफेस्टो नहीं लिखा कि वो कार इन्होंने घोषणा की थी। सुनो घोषणा की थी हम ना कार लेंगे ना। आप कौन सा लिटरेचर पढ़ते हो? कमाल है, आपने टेलीविजन पर देखता हूं ऐसे टीवी पर बैठ के झूठ नहीं बोलो। नहीं, मैं झूठ आपने नहीं बोलता। कहा, सुनो आपने कहा, आप अभी नए आए हो। एक मिनट आप कह रहे हो आप अभी से झूठ बोलने लगे हो। सुनना नहीं चाहते आप? मैं तो कहता हूं, मैं सुन रहा हूं। आपने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल में इतनी तरक्की कर दी, जहां आधे बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जहां 70% लोग जो है 70% से ज्यादा 20 रुपये दिहाड़ी पर गुजारा कर रहे हैं। ये कांग्रेस ने लोगों में बहुत कुछ कर दिया है। आप ऐसा झूठ मत बोलो लोगों के सामने। और दूसरी बात यहां तक उन्होंने सिर्फ ये बात कही, सुनो यार, बात नहीं सुनते। सुनो सांवरिया जी, नहीं, कांग्रेस ही कहता है सर, वो चर्चा कहीं और चली जाएगी, वक्त खत्म हो रहा है, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है, उसके बाद में संजीव जी के पास जाना है। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हम लाल बत्ती नहीं लगाएंगे। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहीं कहा था कि हम सरकारी घर नहीं लेंगे। ये आपने अगर वो बड़ा घर ले लिया, कि बड़ा घर क्यों, छोटा घर क्यों लिया? पहले छोटे में थे, अब बड़ा घर लो, बड़ा ले लिया, ये बड़ा घर क्यों है? ये अब फिर छोटा ले लिया। इन बातों में मत जाओ। एक चीफ मिनिस्टर के घर लेने से देश नीचे नहीं आ रहा है, कार लेने से देश नीचे नहीं आएगा। वो सिंबॉलिक था कि हम भी आम आदमी हैं, हम आप जैसे हैं, हम आपसे अलग नहीं होना चाहते और उसका फायदा है। वो धरना देने से ऊपर है। मेरा कहना यह है कि देखिए, केजरीवाल का एक कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी ने एक जब इलेक्शन था और इलेक्शन के पहले एक डिफरेंट किस्म का माहौल पैदा किया। सही है। और बड़ा पॉजिटिव किस्म का, जो मैं तो कहता ना कि जो आदमी, जो खास तौर से पढ़े लिखे मिडिल क्लास शहरी लोग जो वोट डालने नहीं जाते थे, इस मूवमेंट ने उनको इस तरीके से चार्ज किया कि लोग टूट करके जो है बूथों पर पड़े। लोग तंग भी थे मौजूदा व्यवस्था से। वो ये तो मानकर चलना मौजूदा व्यवस्था से तो बहुत सालों से तंग थे, लेकिन ये जो सारी चैनलाइज हुई है, ये अन्ना हजारे का जो मूवमेंट है, इसको हम वहां से लें, केजरीवाल से ना लेकर के अन्ना हजारे के मूवमेंट से लें। अन्ना हजारे के मूवमेंट ने सारी चीजों को एक डिफरेंट दिशा दी, एक डिफरेंट तरीके से चैनलाइज किया, एनर्जाइज किया। पर अब जिस दिशा में जा रही है आम आदमी वही मैं पार, लेकिन अच्छा, अब आम आदमी जब बन गई पार्टी, केजरीवाल जो है उनके साथ जो मुझे प्रॉब्लम लग रही है कि वो, उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो बोलते पहले सोचते बाद में।
अब वो मुख्यमंत्री हैं, ये चीज़ें जब तक वो आंदोलन में थे तब तक तो चल जाती थी, अब वो मुख्यमंत्री हैं, उनको पहले सोचना चाहिए फिर बोलना चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। वो बोल पहले रहे हैं और सोचते बाद में, इसीलिए उनको बार बार सीढ़ियां बजाय चढ़ने के उतरनी पड़ती हैं। तो इससे ये स्थिति पैदा हो रही है, इससे सारा सिचुएशन गड़बड़ हो रही है। ठीक है, स्थिति खराब हो रही है। वक्त खत्म हो गया है सर, शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धरना तो खत्म हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया है तमाम सवाल जिनके जवाब आने अभी भी बाकी हैं। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।